हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेनेटिक्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे. I hope you all have seen the previous two videos on genetics where I have discussed the basic terms related to genetics and the very important crossing, that is monohybrid cross. So today I'll discuss another topic from where many times in ICSE question has been asked. So this topic is X-linked inheritance. अभी बच्चों तुम लोग को पता है कि ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46, दैट इज 23 पेयर्स. ठीक है, तो ये जितने क्रोमोसोम में है वो पेयर्स में रहते हैं इस तरह से. तो इस तरह से टोटल 23 पेयर्स है. अब जो फर्स्ट टू 22nd पेयर है ना, उसमें जो जीन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी फीचर्स. जो जीन इसमें पाए जाते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम से 22nd क्रोमोसोम में, उसमें जितने जीन हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी फीचर एंड दोज क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम्स. So what are autosomes? Autosomes are the chromosomes which carry gene for responsible for our body feature. अभी जो लास्ट क्रोमोसोम है 23rd पेयर, उस पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम. Why? Because this 23rd pair of chromosome contain genes which are responsible for determining the sex of the person, whether the person is male or female. तो मेल में यूजुअली क्या होता है, ये जो 23rd पेयर है ना, मेल में, इन मेल इट इज XY. ओके, क्रोमोसोम X है और क्रोमोसोम Y है. और फीमेल में जो होता है 23rd पेयर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं XX से. ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा. तो जो सारे जीन्स है विच आर लिंक्ड टू X क्रोमोसोम, द जीन्स विच आर लिंक्ड, जो मीन्स द जीन विच आर प्रेजेंट ऑन दिस X क्रोमोसोम, दोज जीन्स आर कॉल्ड X लिंक्ड. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, अब ये सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस है, इसका मीनिंग क्या होता है? आई सेड द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड X लिंक्ड. इसी को X लिंक बोलते हैं. ठीक है, और इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? दिस जीन pass from one generation to another generation. I think it is clear about X-linked inheritance. अब बच्चों, according to your syllabus, you have to study two disorders, that is hemophilia and second one is color blindness. अब ये हम डिजीज़ के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ये जो डिजीज़ है, दिस डिजीज़ देयर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम. ठीक है, अभी जो हेमोफीलिया का जो जीन है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से. ये है जीन, याद रखिए. और जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से. और ये दोनों जीन कहाँ पे रहते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम. क्लियर? अगर हम इस तरह से दिखाएं तो इसका मतलब क्या है? देखो, दिस कलर ब्लाइंड जीन इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, दिस हेमोफीलिया जीन इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम. सो ये जब जीन लिंक रहता है ना X क्रोमोसोम से, इसका मतलब कि दिस जीन, there is a possibility that this gene will be transferred from one generation to another generation and this is called X-linked inheritance. तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है ICSE में, नेम टू X-linked disorders. So these two are X-linked disorders, hemophilia and color blindness. अब हम इसके कुछ जेनोटाइप और फेनोटाइप्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट जो क्रॉसिंग है उसमें इजी हो करने में.
पहले हम लोग हेमोफीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, हेमोफीलिया जीन इज represented by small h. Previous video I said if any gene or allele is represented by small letter, then you have to understand it is a recessive gene, not a dominant gene. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जेनोटाइप और फेनोटाइप का? अगर जेनोटाइप यूजुअली क्या होता है ना, जब हम x लिखते हैं, ये जेनोटाइप अगर दिखाते हैं, ये क्रोमोसोम क्या है, ये आपका फीमेल का है, फीमेल में 23rd क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड बाय XX. नो हेमोफिलिक जीन इज प्रेजेंट ऑन आइदर ऑफ द X क्रोमोसोम. देखिए कोई भी X क्रोमोसोम में हेमोफीलिया जीन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फीमेल. क्लियर? अभी मान लीजिए फर्स्ट क्रोमोसोम में हेमोफिलिक जीन नहीं है, बट सेकेंड क्रोमोसोम में हेमोफिलिक जीन है, XXH. देखिए अब इसका फेनोटाइप क्या होगा, इसका भी फेनोटाइप नॉर्मल ही होगा, बट सिंस दिस X क्रोमोसोम इज कैरिंग द जीन, इट इज नोन एज कैरियर फीमेल, बट द फीमेल विल अपीयर नॉर्मल. ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी है XH. तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही X क्रोमोसोम पे ये हेमोफिलिक जीन है, तो दिस इज द फेनोटाइप ऑफ द फीमेल विल बी हेमोफिलिक. इट इज अ हेमोफिलिक फीमेल. आई होप इट इज क्लियर. अभी मन में तो ये प्रश्न होता है, आ सकता है कि व्हाट इज दिस हेमोफीलिया. ना, हेमोफीलिया इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज. इसका मतलब कभी भी इंजुरी और कट होता है तो कुछ देर बाद ब्लीडिंग रुक जाता है, राइट? क्यों रुकता है? क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है. बट जब भी कोई आदमी या मेल और फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम हेमोफीलिया, दिस ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप एंड कंटिन्यूसली टेक प्लेस, विच मे लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन. सो दीज आर द पॉसिबिलिटी फॉर द फीमेल. अभी हम मेल में आ जाते हैं. मेल में ये हमेशा याद रखना, हेमोफिलिक जीन इज ओनली प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, नॉट ऑन Y क्रोमोसोम. और मेल में एक X है और एक Y है. तो इफ आई एम राइटिंग दिस जेनोटाइप, दैट मीन्स फेनोटाइप विल बी नॉर्मल मेल. क्लियर है? अगर हम ये लिखते हैं XHY, दैट मीन्स मेल इज हेमोफिलिक मेल. नो कैरियर मेल एग्जिस्ट. Why? Because male have only one X chromosome, and if the gene is present, it is of course associated with X chromosome, so no carrier male exist, carrier female exist. Similarly, color blindness का अब हम लिखते हैं genotype और phenotype. Color blindness is represented by, in color blindness disease, person unable to distinguish color. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, कैरियर फीमेल, इट विल बी नॉर्मल. और थर्ड केस क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, दोनों ही क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंड जीन होगा, तो फीमेल क्या हो जाएगी, कलर ब्लाइंड. क्लियर? सिमिलरली फॉर मैन, इफ XY then it will be normal, but if it is present on color blind gene is present on one X chromosome, then the male is color blind male. Clear? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्रॉसिंग पढ़ेंगे. आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू.